Hi everyone, I Poonam Malhotra welcome you to my channel and my channel name is Your Education Diary. I hope you are liking my channel. So अगर आपको मेरे ये चैनल में मेरे जो ये टॉपिक्स हैं ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल का नेम है योर एजुकेशन डायरी. सो अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक लेसन 3 का. लेसन 3 के हमने काफ़ी टॉपिक जो है अपने लास्ट वीडियो में जो हमने हैं डिस्कस कर लिए हैं. आज हम लेसन 3 के लास्ट जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा आएगा नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. नाउ कि जब हमने अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करना है, हमारी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को प्राइस के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हमने जब अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो हमने प्राइजेस कौन से लेने हैं. करंट ईयर प्राइजेस लेनी है कि कोई प्रीवियस ईयर का कोई बेस ईयर प्राइस लेना है. सो नॉमिनल जीडीपी में हम अपने करंट ईयर के प्राइजेस के साथ ही अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं. सो नॉमिनल जीडीपी में हमने अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करना है करंट प्राइसेस के साथ. करंट प्राइसेस मींस कि जिस ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसी ईयर के हमने प्राइसेस जो है वो लेने हैं कैलकुलेशन के लिए. देन इट विल बी अ नॉमिनल जीडीपी. एंड व्हाट विल बी अ रियल जीडीपी. रियल जीडीपी का मतलब है कि जब हम किसी बेस ईयर के प्राइसेस को लेकर अपनी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी अ रियल जीडीपी. फॉर एग्जांपल मैंने 2019-20 की क्वांटिटी ली है बट मैंने प्राइसेस कौन से लेने हैं 2015 और 16 के. कोई भी बेस ईयर जो है वो कैलकुलेशन में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं देन इट विल बी अ रियल जीडीपी. अब इन दोनों में कैलकुलेशन में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है जीडीपी पे और किस कारण इफेक्ट आता है नॉमिनल और रियल में, ये हम एक एग्जांपल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. नाउ कम टू एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मेरे पास 2015-16 एक ईयर है जिसमें मैंने ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी लिया है. क्वांटिटी Q0 प्राइस P0. क्वांटिटी में हम कोई भी ले सकते हैं, मान लो 100 200 100 और 2015-16 में मेरे प्राइसेस ऑफ 1 2 1. सो व्हाट विल बी जीडीपी P0 Q0. क्या आएगी जीडीपी, क्या आएगी 100 400 100. सो मेरी यहाँ पर 2015-16 की जीडीपी है 600. नाउ मेरे पास करंट ईयर आ गया 1920 राइट. और मेरी क्वांटिटी जो है Q1 अब वो चेंज होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 200 यहाँ पर 300 होगी, यहाँ पर भी मैंने 200 ले ली है तो ये मेरी क्वांटिटी करंट ईयर की. अगर मैं नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करती हूँ तो नॉमिनल जीडीपी मैंने प्राइसेस कौन से लेने हैं, करंट प्राइसेस. सो मैंने देख लेना है कि 1920 में मेरे प्राइसेस क्या हैं. ऑब्वियसली हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं. 2 हो गया, 3 ले लिया, 2 ले लिया. सो मेरी नॉमिनल जीडीपी क्या आएगी, नॉमिनल जीडीपी क्या आएगी Q1 P1 that is 400 900 400. what will be the total 0 0 17 right. so अब यहाँ पर आप देखो कि हमारी जीडीपी जो है वो 600 से 1700 हुई है. इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल जीडी में क्वांटिटी भी बढ़ी, प्राइस भी बढ़ा. सो ये जो जीडीपी आई है 1700, इसमें ये नहीं हम बता पा रहे कि ये जो इंक्रीज हुआ है वो क्वांटिटी के कारण आया है कि प्राइस के कारण आया है.
सो नॉमिनल जीडीपी में यही एक लिमिटेशन का पॉइंट है जिसमें हम ये नहीं क्लियर कर पाते कि चेंज किसके कारण आया है, बट ये लिमिटेशन का पॉइंट रियल जीडीपी में जो है वो हमारा कवर हो जाता है। सो रियल जीडीपी में हमने क्या लेना है, जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या लेना है, बेस ईयर प्राइस, मतलब कि Q1 P0। सो Q1 को P0 से करेंगे, सो 200, देन 300 into 2, 600, 200 into 1, 200, what will be the total? 0, 0, 1000, राइट। सो यहाँ पर रियल जीडीपी में हमें ये क्लैरिफाई हो जाता है कि जब हम अपनी रियल जीडीपी निकाल रहे हैं, जो हमारा 600 से 1000 का इंक्रीज आया है वो सिर्फ क्वांटिटी के कारण आया है, क्योंकि प्राइस तो हमने सेम ही लिए, बेस ईयर प्राइस नहीं। सो रियल जीडीपी में हमारा जो नॉमिनल जीडीपी की लिमिटेशन का पॉइंट है वो कवर हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट करो। इसके बाद हमने कन्वर्जन करना सीखना है कि कैसे हम अपनी नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास नॉमिनल जीडीपी गिवन है बट हमने उसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हम लिखेंगे रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इंटू 100। अगर हम अपने प्राइजेस की बात करते हैं तो हम अपने बेस को हमेशा 100 के साथ ही नोट करते हैं, और 100 के ऊपर हम ये देखते हैं कि हमारा करंट प्राइस इंडेक्स क्या है, क्या वो 120 है, 130 है, वो हम डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन है, वो उसमें आपके प्राइसेस कितने बढ़े हुए हैं, कितना प्राइस इंडेक्स चल रहा है। सो अगर हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो आपने नॉमिनल जीडीपी को करंट प्राइस इंडेक्स के साथ डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगी, रियल जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नॉमिनल जीडीपी गिवन है 1200, राइट। 120 मेरा करंट प्राइस इंडेक्स है, गिवन हो सकता है आपको क्वेश्चन में, इंटू 100, देन व्हाट विल बी द आंसर, 1000। इट मीन्स मेरी रियल जीडीपी क्या है, 1000, right? Now come to the GDP deflator. अब GDP deflator क्या है? GDP deflator का मतलब है कि हमारे प्राइजेस में कितना चेंज आ रहा है, कितने परसेंटेज चेंज हो रहा है हमारा प्राइस, उसे हम कहते हैं GDP deflator. So average change in price is known as a GDP deflator. इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर के लिए, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, राइट। सो नॉमिनल जीडीपी, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है 1200, रियल जीडीपी मेरे पास है 1000 इंटू 100, तो क्या आएगा मेरा आंसर, 120। इट मीन्स 120 का क्या मतलब है, 100 अगर मेरा बेस है तो 20% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज नोन एज अ जीडीपी डिफ्लेटर। सो इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूलाज हैं, ये कई बार 1 मार्क में, एमसीक्यूज में आपको ये फॉर्मूलाज आ सकते हैं। सो इन फॉर्मूलाज को आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है और इनको लर्न करके इनकी शॉर्ट क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, डेट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। सो फॉर द टाइम बिंग आप इन पॉइंट्स को, इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करें। नाउ कम टू अवर लास्ट टॉपिक, डेट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड
वेलफेयर। अब जीडीपी एंड वेलफेयर का क्या मतलब है? जीडीपी का बढ़ना हमारी इकॉनमी के लिए नो डाउट जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट जीडीपी के बढ़ने के पीछे क्या हमारे पास वेलफेयर पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं कि नहीं? हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो ये शो करते हैं कि जीडीपी के बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमारी इकॉनमी जो है वो बेटर ऑफ है। इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी का बढ़ना जो है वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट को ही अकेला शो नहीं करता। वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि ये पॉइंट्स को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जीडीपी जो हमारी फैक्टर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जो इनकम, वो इनकम जो है वो इनइक्वल है, वो इनइक्वालिटीज के बेस पर दी जा रही है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर हमारी इकॉनमी में रिच जो है वो ज़्यादा रिच हो रहा है, बट पुअर जो है उसको इस जीडीपी के बढ़ने का कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा, हमारी इकॉनमी में प्रॉपर वेजेस जो हैं वो प्रॉपर नहीं जो है सेट की हुई, उनका वेज रेट सेट नहीं किया गया, कोई ज़्यादा ले रहा है कोई कम ले रहा है, तो ये सारे पॉइंट जो है वो इनइक्वालिटीज़ में आ जाते हैं, राइट। जिसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि जीडीपी जो के बढ़ने से हमारी पूरी इकॉनमी जो है वो बेटर ऑफ में आ रही है। अगर उसका एडवांटेज जो है हर पर्सन को प्रॉपर वे से नहीं मिल पा रहा, तो जीडीपी के बढ़ने के पीछे हमारा वेलफेयर का कोई पॉइंट नहीं है। नाउ कम टू अवर सेकंड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का क्या मतलब है कि अगर हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ रही है, बट वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम ज़्यादा वॉर गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ हम कोई ऐसी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा सिगरेट, ड्रग्स, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अगर हमारी जीडीपी इन चीज़ों के बढ़ने के कारण बढ़ रही है, तब भी वो जो है वेलफेयर की डेफिनेशन में नहीं ली जाएगी। नाउ कम टू अवर थर्ड पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम ही ले लो, जिसमें हम मनी का एक्सचेंज नहीं करते, गुड्स को गुड्स के बदले में जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं। सेकेंडली हम ले सकते हैं जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हाउसवाइफ्स की जो सर्विसेज हैं, इन सारी चीज़ों को हम अपनी जीडीपी में क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो ये भी पॉइंट जो है वो जीडीपी के साथ वेलफेयर को जो है वो डिनोट नहीं करता। नाउ कम टू अवर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटर्नैलिटीज। अब एक्सटर्नैलिटीज का मतलब है ये बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, हार्म्स भी हो सकते हैं। हमारी इकॉनमी में जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, बट हो सकता है इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एक्सटर्नैलिटीज नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव कब होगी? ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। पॉजिटिव क्या होगी कि ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो ज़्यादा पार्क्स बना रहे हैं, ज़्यादा वेलफेयर सोसाइटीज़ का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव में आती हैं। एक्सटर्नैलिटी अगर नेगेटिव है तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे जीडीपी के ऊपर जो है वो पड़ेगा तो सी, बट जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ही आएगी। इसका मतलब अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो वो वेलफेयर को डिनोट नहीं करेगा। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट, दैट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन।
अब इस पॉइंट पे क्या है, जीडीपी का बढ़ना, अगर हम पॉपुलेशन के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, नो डाउट, अगर जीडीपी भी अगर बढ़ रही है, बट अगर हम अपनी एवरेज कैपिटल इनकम निकालते हैं तो अगर हमारी एवरेज कैपिटल इनकम या पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है तो भी वो हमें एक रियल पिक्चर जो है वो शो नहीं करेगा कि जीडीपी का बढ़ना ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव तरीका नहीं होगा उसको देखने का। सो अगर हमारे पास ये पॉइंट्स जो हैं हम साथ में ले रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि जीडीपी के बढ़ने के साथ हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप ही हो रही है, पर अगर जीडीपी के बढ़ने के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आ रहे हैं तो वो जो है हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सो जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें इन सारे पॉइंट्स को ओवरकम करना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटेड एग्रीगेट्स। हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी, ओके, और हमने एग्रीगेट्स कर पढ़े, सम बेसिक कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लेसन 4 जो है वो स्टार्ट होगा, जिसमें हमने मेथड जो है वो डिस्कस करने हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। आज तक हमने जितने भी ये टॉपिक्स किए हैं ये सारे हमारा 4th चैप्टर का बेस जो है बनेगा। सो आपने ये सारे नोट्स जो हैं अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, सारी डेफिनेशंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, फॉर्मूलाज अपने माइंड में बिठा लेने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।